वेलकम ऑल। लोक कल्याणकारी राज्य का चैप्टर हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। आज हम तीसरे लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के क्या क्या कार्य हैं। मुझे लगता है कि अपन ने जितनी विशेषताएं परिभाषा पढ़ी उस हिसाब से हम इसके कार्यों का आकलन स्वयं ही कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य जनता के हित के लिए कार्य करता है और अधिकतम कार्यों का निष्पादन करना इसका प्रमुख उत्तरदायित्व है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का क्षेत्र बहुत है क्योंकि यह विषय एक व्यापक विषय के रूप में सामने आता है। ऐसा राज्य न केवल अनिवार्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी है जो व्यक्तिवादियों ने बताए, जैसे बाह्य आक्रमणों से रक्षा, निर्बल वर्गों का कल्याण, बल्कि इन दोनों विचारधाराओं से आगे बढ़कर एक लोक कल्याणकारी राज्य समाज के निर्बलतम वर्गों, जिसमें बालक, वृद्ध, स्त्रियां, असहाय, अपंग, आदिम या पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान रखता है और इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम बात करेंगे प्रमुख कार्य क्या है। जो सबसे पहली बात हर संदर्भ में की जाती है, बाह्य आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक शांति बनाए रखना। राज्य चाहे अहस्तक्षेपवादी हो या लोक कल्याणकारी, अपने देश की सीमाओं और सम्मान की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना अपना पहला कर्तव्य समझता है। राज्य की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका सर्वप्रथम कार्य होता है। राज्य में रह रहे नागरिकों के जीवन, संपत्ति, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम देखते कि बहुत बड़ा जो बजट है वो सेना पर खर्च होता है, देश का पुलिस पर खर्च होता है। सेना और पुलिस देश की जहां एक और सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आंतरिक शांति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व निभाते हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, राजनीतिक सुरक्षा संबंधी कार्य, सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्य, ये कार्य राज्य के द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी, फंक्शंस रिलेटिंग टू एजुकेशनल एंड हेल्थ। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक शैक्षिक और स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है। इस दृष्टि से क्या किया जाता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाती है और एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। एक निश्चित स्तर तक लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षाएं प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी राज्य का मूल दायित्व होता है। नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सालय, मातृ शिशु कल्याण केंद्र, टीकाकरण केंद्र, प्रसव केंद्र, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है और प्रायः ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध जनसाधारण को की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सेवाओं का निष्पादन, सोशल सर्विसेज, परफॉर्मेंस ऑफ सोशल सर्विसेज। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सेवाएं हो गई, जैसे हमले, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सिंचाई, रेडियो, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, कृषि उत्पादन की बिक्री, इनसे जुड़े हुए कार्य करने का कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य का होता है। राज्य यद्यपि इन सुविधाओं के निष्पादन के लिए नागरिकों से आवश्यक शुल्क वसूल करता है, किंतु इन सेवाओं का लोक कल्याणकारी महत्व यह है कि नागरिक वैयक्तिक स्तर पर ये सेवाएं अपने लिए नहीं जुटा पाते। इसलिए ये साधन संपन्न राज्य को नागरिकों के हित के लिए इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है।
नेक्स्ट है फंक्शंस रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार संबंधी कार्य। नागरिकों को न केवल आर्थिक सामाजिक उत्थान का व्यवस्था करता है, बल्कि इस दृष्टि से राज्य समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, छुआछूत, जातिगत व्यवस्था, मृत्यु भोज, मद्यपान आदि को दूर करने के लिए भी निरंतर अपना प्रयास करता है। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, एंटरटेनमेंट, प्रोविजन फॉर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लोक कल्याणकारी राज्य स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उद्यान, क्रीड़ा क्षेत्र, सिनेमाघर, रंगमंच, रेडियो आदि की प्रबंध करता है। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को निष्पक्ष और शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराता है। हम जानते हैं कि किसी भी सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था को नापने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मापदंड होती है। कैसी न्याय व्यवस्था है वहाँ, तभी वो व्यवस्था सुचारू हो सकती है। देश की न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण ही नहीं करती, बल्कि देश के संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाई जा रही है या नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। अतः एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था लोक हितकारी राज्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। लोक कल्याण का आदर्श एक मानवीय आदर्श है, जिसे किसी एक देश की सीमा में नहीं बांटा जा सकता। कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध का ही नहीं, बल्कि शांति, सद्भावना और सहयोग का समर्थक होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाना, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, ये सारे प्रयास वेलफेयर स्टेट के द्वारा ही होते हैं। निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर बल, स्पेशल एम्फेसिस ऑन अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। गरीब लोगों के कल्याण के लिए मुख्य व्यवस्था करने का दायित्व भी इस राज्य का होता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस विशेष कोटि के बहुत सारी शक्तियाँ राज्य को प्रदान की गई हैं, जिसमें बीमारी किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हो तो राज्य उसको सहायता पहुंचाता है। 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम समाज के लिए व्यवस्था करना, ये सारे कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के होते हैं। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन। विश्व के अधिकांश राज्यों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु इसकी प्राप्ति अभी तक कोई भी राज्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचनाएं की जाती हैं और ये माना जाता है कि यह पूंजीवादी प्रवृत्ति का है और बहुत ही खर्चीली व्यवस्था है। यह तर्क दिया जाता है कि यह पूंजीवाद से गुजरने वाली व्यवस्था है तथा समाजवाद के उपयुक्त व्यापार नीति के बीच एक समझौता है। यह वर्ग संघर्ष के मुख्य आधारों को नहीं बतलाता। मार्क्सवादियों ने कहा कि समाज में लोगों का उचित कल्याण तभी संभव है जब शोषण करने वाले तथा उत्पादन के साधनों के मालिकों को उखाड़ फेंका जाए। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में यही भी कहा जाता है कि यह एक इल्यूजन है। वेलफेयर स्टेट इज ए इल्यूजन, एक भ्रम है। मतलब कि सफलता के पश्चात भी समाज में धन की असमानता को नहीं हटा सकता, ऐसा भ्रम लोक कल्याणकारी राज्य है। समाजवादी
विचारक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जनता को धोखा देने का एक साधन मानते हैं। उनका कहना है कि यह पूंजीवादी समाज को बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए घातक। एक अन्य आलोचना ये की जाती है कि राज्य की शक्तियों का अगर विस्तार होता है तो नागरिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता है और इस जो कि लोकतंत्र की प्रवृत्ति के लिए घातक है। लोकतंत्र अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, किंतु लोक कल्याणकारी राज्य अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि कर व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाता है, उसको आघात पहुंचाता है। नागरिक प्रत्येक बात के संदर्भ में राज्य की ओर देखने लगते हैं और इस प्रकार उनमें पहल करने की क्षमता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। इस स्थिति में लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारी राज्य में कोई अंतर नहीं रह जाता और परिणाम ये होता है कि यह एक विकराल सरकार को जन्म देता है जो जनता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों को ही सीमित कर देता है। लोक कल्याणकारी राज्य आलस्य पूर्ण वातावरण को जन्म देता है। इट क्रिएट्स एन लेजी इन्वायरमेंट। लेजी इन्वायरमेंट से मतलब कि इस राज्य के द्वारा लोगों के जीवन की जब न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध दी जाती हैं तो क्या होता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति स्वयं परिश्रम नहीं करना चाहता, वह हर समय राज्य की ओर देखता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा ही संभव हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है? इज इंडिया ए वेलफेयर स्टेट? हम इसको रिव्यू अगर करें तो हम ये देखेंगे कि जहाँ तक भारत, अफ्रीका और एशिया के जो नए स्वतंत्र राष्ट्रों का संबंध है, लोक कल्याणकारी राज्य की नीति ने इन राष्ट्रों को एक जीवनदायिनी शक्ति प्रदान की है। किंतु यदि इन राष्ट्रों को लोक कल्याण की नीति को इंग्लैंड में निर्धारित लोक कल्याण के 3 आदर्शों को कसौटी पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये राष्ट्र अपनी राजनीतिक नीतियों के माध्यम से केवल इन्हीं 3 आदर्शों को नहीं बल्कि और आगे बढ़कर अपने अपने देश को लोक कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर होते हैं। भारत में उसके नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख हम कई बार कर चुके हैं, राज्य को लोक कल्याण की नीति बनाने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं। संविधान निर्माताओं की सोच थी कि भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। जो स्त्रियों और पुरुष के बीच की असमानता है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए, छुआछूत का निवारण किया जाए, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बुराइयों को दूर करने के लिए हमने लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाया। लोक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की गई कि वह शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध करेगा, न्यूनतम स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, किंतु वर्तमान में शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य में नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं जैसे परिवहन, संचार, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, विद्युत वितरण आदि के संचालन भी राज्य के द्वारा हो रहा है। लेकिन आज हम धीरे धीरे देख रहे हैं इनमें भी प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो व्याप्त प्रशासन में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही है, वो सारी चीज़ों के कारण हम रोडवेज़ को देखते हैं निरंतर घाटे में चल रही है। लेकिन निजी क्षेत्र में जो परिवहन की व्यवस्था है वो ज़्यादा सुचारू रूप से चल रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कार्यों को व्यवहारिक रूप से पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। वेलफेयर स्टेट दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों का आदर्श है, लेकिन बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, आय की असमानता,
जिन्हें दूर करके लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा है कि वह न्यूनतम स्तर पर सारी सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम ये देख रहे हैं कि राज्य इन सेवाओं के संचालन से धीरे धीरे मुक्त होता जा रहा है। तो ये आज हमने पूरा किया लोक कल्याणकारी राज्य। 2 टॉपिक हमारे इसमें कवर हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा प्रारंभ करेंगे सेकेंड पेपर।